अगर आप आईटीसी के शेयर होल्डर हो और परेशान हो चुके हो आईटीसी के शेयर प्राइस में लगातार होती हुई गिरावट को देख के, तो ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए बना है। इसको जरूर से पूरा देखो। और जहां तक मुझे उम्मीद है, जब आप इस वीडियो को पूरा देखोगे तो आप अच्छा फील करोगे और आपको प्राउड होगा कि आप आईटीसी के शेयर होल्डर हो। आईटीसी को लेके मार्केट में बहुत सारी नेगेटिविटी फैली हुई है। लोग बोल रहे हैं कि आईटीसी का कुछ भी नहीं हो सकता, या तो यहीं पड़ा रहेगा या तो इससे और नीचे जाएगा, लेकिन ऊपर तो कभी नहीं जाएगा। लेकिन मैं आपसे यही क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि एज एन इन्वेस्टर, क्या आपने कभी ऐसा सोचा कि चलो प्रैक्टिकली कैलकुलेट करते हैं कि आज सपोज 10,000 रुपए या 1 लाख रुपए एचयूएल में लगाते हैं और 1 लाख रुपए आईटीसी में लगाते हैं, तो आज से 10 साल बाद कौन सी कंपनी ज्यादा रिटर्न देगी? आप यही सोच रहे होंगे कि हम लोग कैसे पता लगाएं जब सारे लोग नेगेटिव बोल रहे हैं। अगर आपके मन में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और आप खुद ट्राई करेंगे, तो आप प्रैक्टिकली पता लगा सकते हैं लॉजिकल कैलकुलेशन के साथ कि एक्चुअल में कोई कंपनी लगभग आपको कितना रिटर्न दे सकती है। आपके लिए ऐसा करना जरूरी भी है, क्योंकि अगर आप एक इन्वेस्टर हो तो एक इन्वेस्टर को मार्केट में जो नॉइज फैली हुई है उसको हटा के अपना खुद का एनालिसिस करना चाहिए। इसका पर्पस ये नहीं है कि आप मार्केट को गलत साबित करो। आपको क्या साबित करना है कि जो आप सोच रहे हो क्या वो सही है कि नहीं। मेनली आपका सही होना जरूरी है। मार्केट सही हो या गलत हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो जब मेरे मन में ये क्वेश्चन आया कि अगर मैं 1 लाख रुपए आईटीसी में लगाता हूं और 1 लाख रुपए एचयूएल में लगाता हूं, तो आज से 10 साल बाद मुझे कितना रिटर्न मिलेगा और कौन सी कंपनी मुझे ज्यादा पैसा बनवाएगी। तो मैं बैठ गया और मैंने खुद से कैलकुलेट किया। जो रिजल्ट आया, मैं वही रिजल्ट आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मेरे कैलकुलेशन का बेसिक पॉइंट क्या है कि मैंने एज्यूम किया है कि आज जो आईटीसी और एचयूएल की कंडीशन है, वही सेम कंडीशन आज से 10 साल बाद भी रहेगी। हम सब जानते हैं कि आईटीसी का शेयर का प्राइस डाउन ट्रेंड में है और पिछले कुछ सालों से लगातार गिरता ही चला जा रहा है। इसी वजह से आईटीसी का पी रेशियो बहुत कम हो चुका है, जो कि है 13 करेंटली, जबकि एचयूएल का पी रेशियो 69 है। और हम ये मान के चलेंगे कि अगले 10 साल तक आईटीसी ऐसे ही प्रॉब्लम में रहेगा और एचयूएल एंजॉय करेगा हाई पी रेशियो, और आईटीसी का 10 साल बाद भी पी रेशियो 13 ही रहेगा, जबकि एचयूएल का रहेगा 69। तो ये जो कैलकुलेशन है उसका बेसिस यही है कि आईटीसी प्रॉब्लम में रहेगा 10 साल तक, एचयूएल मजे करेगा। और उसके बाद भी हम अगर आईटीसी और एचयूएल में 1-1 लाख रुपए डालते हैं, तो देखते हैं कि 10 साल बाद कौन सी कंपनी ज्यादा रिटर्न देगी। अब देखिए, मैंने यहाँ पे जो आपको डेटा दिखाया है 2016 से लेके 2020 तक का है। मैंने यहाँ पे देखिए इस लाइन में अर्निंग पर शेयर का डेटा दिखाया है आईटीसी का 2016 से लेके 2020 तक का। उसी तरह से मैंने अर्निंग पर शेयर का डेटा दिखाया है एचयूएल का 2016 से लेके 2020 तक का। यहाँ मैंने ऊपर जो कैलकुलेट किया है, ये किया है ग्रोथ कैलकुलेट कि 2016 से 17 के बीच में अर्निंग पर शेयर कितना ग्रो किया है। तो आप देखिए, ये जो ग्रोथ है 2017, 18, 19, 20 की, ये आईटीसी की अर्निंग पर शेयर में ग्रोथ है। उसी तरह से ये जो ग्रोथ दिखाया है मैंने, ये दिखाया है हिंदुस्तान यूनिलीवर की ग्रोथ 2017 से लेके 2020 तक की। और ये जो ग्रोथ है, इसका मैंने एवरेज निकाला है और यहाँ पे भी एचयूएल का एवरेज निकाला है। तो अगर आप देखते हैं, अर्निंग पर शेयर में जो एवरेज ग्रोथ है आईटीसी की, वो है 12.73%, जबकि एचयूएल की है 13.08%। तो यहाँ पे देखिए, ये ऑलमोस्ट सेम ही है। 13 से थोड़ा सा ही कम है आईटीसी की ग्रोथ यहाँ पे। अब यहाँ पे मैंने आपको दिखाया है और एस्टिमेट किया है कि आईटीसी का शेयर का प्राइस लगभग 10 साल बाद कितना हो जाएगा। सिमिलरली एचयूएल का शेयर का प्राइस 10 साल बाद कितना हो जाएगा, ये मैंने कैलकुलेशन किया है। ये जो मैंने शीट बनाया है, इस शीट के ऊपर पूरा मैंने एक वीडियो बनाया है और मैंने इस शीट को काफी सारे लोगों को डिस्ट्रीब्यूट भी किया था जिन लोगों ने मुझसे मांगा था। तो मैंने उसी शीट का यूज किया है और ट्राई किया है कि 10 साल बाद
आईटीसी का शेयर का प्राइस क्या होगा वो फाइंड आउट करूं। तो जैसा कि हमने अभी कैलकुलेट किया कि आईटीसी की एवरेज अर्निंग ग्रोथ रेट है 12.73 और एचयूएल की है 13.08, ये हमने अभी कैलकुलेट किया। और हमें पता है कि 2020 का जो आईटीसी का अर्निंग पर शेयर है वो है 12.47। उसी तरह से हमने यहाँ पे उठाया है एचयूएल का अर्निंग पर शेयर 2020 का, जो कि है 31.17। उसके बाद मैंने यहाँ पे आईटीसी का करंट शेयर का प्राइस उठा लिया है, जो कि है 168, और आईटीसी का जो करंट पी रेशियो चल रहा है जो कि 13 है, हम लोग अभी देखे 13 है। और उसी तरह से हिंदुस्तान यूनिलीवर का शेयर का प्राइस मैंने उठाया 2138, और एवरेज पी रेशियो जो कि करंट चल रहा है एचयूएल का 69, वो यहाँ पे नोट कर लिया है। कैलकुलेशन का बेसिक फंडा ये है कि हमने करंट अर्निंग पर शेयर नोट किया है 2020 का आईटीसी का, और हम ये मानेंगे कि एवरेज ग्रोथ जो कि ये है इस रेट से 12.73% के रेट से हर साल अर्निंग पर शेयर ग्रो करेगा, जो कि ये एवरेज ग्रोथ है। तो जैसे 2020 का है 12.47, तो नेक्स्ट ईयर हो जाएगा 14.06, उसके अगले साल हो जाएगा 15.85, ऐसे ऐसे करके 10 साल बाद आईटीसी का अर्निंग पर शेयर हो जाएगा 36.66। तो अब 10 साल बाद आईटीसी की अर्निंग क्या होगी वो हमें पता है, आईटीसी का पीई रेशियो क्या होगा वो हमें पता है। तो इन दोनों की हेल्प से हम लोग आराम से शेयर का प्राइस निकाल लेंगे। तो पीई रेशियो क्या होता है, प्राइस अपॉन अर्निंग। प्राइस हमें पता नहीं है, अर्निंग पता है और पीई रेशियो पता है। तो पीई रेशियो इज इक्वल टू प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग। अब अर्निंग को हम अगर पी रेशियो से मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्राइस आ जाएगा। तो 13 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 36.66 से, तो ये प्राइस निकल के आता है, जो कि 10 साल बाद का प्राइस है आईटीसी का। सेम यही फंडा हमने एचयूएल के केस में अप्लाई किया है। 10 साल बाद की अर्निंग निकाल ली 94.23, पीई रेशियो हमें पता है 69, तो 10 साल बाद एचयूएल का शेयर का प्राइस क्या होगा, 6502। लेकिन कैलकुलेशन अभी यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है, हमने अभी डिविडेंड को इंक्लूड नहीं किया है। 10 साल तक कौन सी कंपनी कितना डिविडेंड देगी उसका भी हमें टोटल करना है। तो अब यहाँ पे देखिए मैंने आपको शीट दिखाई है और एक कैलकुलेशन निकाला है कि आईटीसी आगे 10 सालों में कितना डिविडेंड देगी, एचयूएल कितना डिविडेंड देगी। दोनों के डिविडेंड को मैंने टोटल किया, तो आईटीसी का डिविडेंड आ रहा है जो अगले 10 साल तक हमें देगी, वो आ रहा है 184.53। एचयूएल का डिविडेंड आ रहा है 637.95। ये जो डिविडेंड की ग्रोथ मैंने कैलकुलेट की है, जिस हिसाब से ग्रो हो रहा है हर साल डिविडेंड, ये ग्रोथ सेम है अर्निंग की ग्रोथ के तरह। तो जिस हिसाब से कंपनी की अर्निंग ग्रो करती है, लगभग उसी हिसाब से उसका डिविडेंड भी ग्रो होता है। तो वही सेम चीज मैंने यहाँ भी कंसीडर किया है। अब आप इस शीट को देखिए, यहाँ पे मैंने प्राइस मेंशन किया है, ये आईटीसी का प्राइस है। तो आप आईटीसी को बाई कर रहे हैं 168 में, ठीक है। 10 साल बाद हमने कैलकुलेट किया कि आईटीसी का शेयर का प्राइस हो जाएगा 476.61, ठीक। और हमने यहाँ पे क्या कैलकुलेट किया कि आईटीसी का टोटल डिविडेंड जो 10 साल तक हमें मिल जाएगा वो होगा ₹184.53। अब हम लोग कर क्या रहे हैं कि आईटीसी के शेयर के प्राइस में ये डिविडेंड का अमाउंट भी जोड़ रहे हैं, क्योंकि ये भी तो हमारा प्रॉफिट ही है ना, ये अलग से इन्होंने दिया आईटीसी ने। तो 476 प्लस 184, तो ये दोनों टोटल करके ये हो जाएगा 661.14। तो अगर हम देखते हैं कि हमने पैसे कितने लगाए थे और फाइनली हमारा पैसा हो कितना गया, तो वो परसेंट मैंने यहाँ पे निकाला है। तो हमने इन्वेस्ट किया था 168, फाइनली हमें मिल कितना गया, शेयर सेल करने के बाद प्लस डिविडेंड पाने के बाद हमें मिल गया 661.14। ये परसेंटेज कितना आ रहा है, 293.53%। इसी हिसाब से सेम कैलकुलेशन मैंने एचयूएल के लिए किया है। एचयूएल का शेयर का प्राइस 2138,
10 साल में हमने कैलकुलेट किया, एचयूएल का प्राइस हो जाएगा 6502। और अगर हम इस प्राइस में ये डिविडेंड ऐड कर देते हैं तो हो जाता है 7140.12। अब इस हिसाब से देखिए कि अगर आज आप एचयूएल का एक शेयर खरीदते हैं तो उस शेयर को आप बेचेंगे 10 साल बाद, प्लस डिविडेंड मिला के आपको इतना पैसा मिल जाएगा। तो ये ग्रोथ जो हुई, जो आपका रिटर्न आया, वो आया 233.96। आप देखिए, ये रिटर्न आईटीसी के कंपैरिजन में कम है। आईटीसी का है 293% का रिटर्न और एचयूएल का है 233% का रिटर्न। तो देखिए किस तरह से मैंने करंट कंडीशन पे ही रिटर्न निकाला है। तो करंट कंडीशन आईटीसी की इतनी बुरी है, उसके बाद भी आईटीसी क्लियरली हमें एचयूएल से ज्यादा रिटर्न दे रही है। और इस बात को याद रखिएगा कि ये बात मैंने आपको बताई है, क्योंकि 10 साल बाद आप मुझे जरूर याद करेंगे कि मैंने ये चीज आपको बोली थी। तो देखिए मेरे कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग अगर आप 1 लाख रुपए आईटीसी में डालते हैं और 1 लाख रुपए एचयूएल में भी डालते हैं तो आज से 10 साल बाद आईटीसी आपको देगा लगभग 3.9 लाख रुपीस, जो कि 4 लाख है, और एचयूएल आपको देगा 3.3 लाख रुपीस। और अब चलिए मैं आपको और भी मजेदार चीज दिखाता हूं। और अगर आप आईटीसी के शेयर होल्डर हैं और लंबे समय तक बने रहना चाहते हैं इसमें, तो आपको मजा ही आ जाएगा देख के। अब हम कंसीडर करते हैं कि चलिए आईटीसी की जो ये मिजरेबल कंडीशन है थोड़ी सी इंप्रूव हो जाती है और आईटीसी की री रेटिंग हो जाती है। री रेटिंग होने के रीजन मैं बताऊंगा क्यों हो सकती है, लेकिन चलिए हम मान के चलते हैं कि री रेटिंग हो जाती है और आईटीसी का जो पी रेशियो करंटली 13 का चल रहा है वो हो जाता है 30 का। हमने अभी भी कम कंसीडर किया है पी रेशियो। देखिए एचयूएल का 69 है और मैंने अभी भी 30 ही कंसीडर किया है, जो कि एक्चुअल के कंपैरिजन में आधे से भी कम है। तो हम कम से कम वर्स्ट केस पॉसिबिलिटी इतनी लेके चल सकते हैं कि थोड़ी सी भी कंडीशन इंप्रूव हुई आईटीसी की तो कम से कम 30 पी रेशियो तो हो ही जाएगा, इतना तो नॉर्मल ही है। और अगर ऐसा हो जाता है तो समझ लीजिए आपकी लॉटरी लग गई। कैलकुलेशन मैं आपको दिखाता हूं अब। तो देखिए मैंने आपको नीचे कैलकुलेशन दिखाया है यहाँ पे, उसके पहले मैं बता दूं री रेटिंग क्यों हो सकती है। देखिए 2020 का आईटीसी का एफएमसीजी अदर का जो बिजनेस है उसका प्रॉफिट मार्जिन हो चुका है 3%। ठीक है। आरओसीई रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हो चुका है 6%, जो कि कंपेरेबल है बैंक की फिक्स डिपॉजिट के साथ। तो यहाँ पे अभी मैं बता दूं कि 2013 और 14 के पहले आईटीसी का ये बिजनेस लॉस में हुआ करता था। अब ये प्रॉफिट में आ रहा धीमे धीमे, पहले 1% फिर 2%, अब देखो प्रॉफिट मार्जिन 3% हो गया। आरओसी जो कि नेगेटिव में था वो अब 6% हो गया है। ये स्टोरी हमें क्या बता रही है कि एक नया बिजनेस खड़ा हो रहा है, सिगरेट की आड़ में एक नया बिजनेस खड़ा हो रहा है, वो ग्रो भी करना स्टार्ट कर चुका है। ये क्लियर साइन है टर्न अराउंड स्टोरी का। और एक बात ये भी बता दूं कि अब अगले 10 साल में 2020 से 2030 तक के बीच में आईटीसी आप देख लेना एचयूएल से ज्यादा ग्रो करके दिखाएगी। एचयूएल से ज्यादा ग्रोथ होगी, उसका रीजन ये है क्योंकि आईटीसी के नए नए जो एफएमसीजी के प्रोडक्ट्स हैं वो बन के तैयार हैं। सिर्फ उसको बेचना है, उसकी मार्केटिंग करनी है, प्रमोशंस करना है। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऑलरेडी आईटीसी के पास है। आईटीसी बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लेयर है इस फील्ड में। और ये जो शीट मैंने आपको दिखाई है ये पुरानी ही शीट है, सारी वैल्यूज वैसी हैं, बस यहाँ पे मैंने 13 को चेंज करके 30 कर दिया है। तो अब मैंने 30 को मल्टीप्लाई किया है 36.66 से और ये प्राइस निकल के आ रहा है। तो अब अगर पी रेशियो 30 का हो जाता है री रेटिंग होने के बाद, तो आईटीसी का शेयर का प्राइस 10 साल बाद कम से कम 1099 हो जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं कि अब आईटीसी आपको कितना रिटर्न देगा। आपने आईटीसी को खरीदा 168 के प्राइस पे, 10 साल बाद इसका प्राइस हो गया 1099.87। डिविडेंड हमने मिला दिया तो ये अमाउंट हो गया 1284।
663.40। रिटर्न आपका आ गया 664.52%। एक्चुअल का है देखिए कितना 233.96%। तो अगर आप अब 1 लाख रुपए आईटीसी में डालोगे और 1 लाख रुपए एचयूएल में डालोगे तो 10 साल बाद आईटीसी में आपका पैसा हो जाएगा 7.6 लाख, जबकि एचयूएल में रह जाएगा 3.3 लाख। तो यहाँ पे आप देखिए, इन केस अगर गलती से री रेटिंग हो जाती है तो आपकी लॉटरी लग जाएगी। अब चलिए आपसे एक मजेदार क्वेश्चन पूछता हूं। मैंने आपको 3 ब्रांड्स दिखाए हैं नूडल्स के। पहला मैगी है, दूसरा टॉप रेमन है, तीसरा यिप्पी है। इन तीनों के लिए अगर मैं क्वेश्चन आपसे करूं कि टेस्ट वाइज आप टॉप से लेके बॉटम तक का रैंक दो कि सबसे ज्यादा टेस्टी कौन है, उसके बाद कौन है और उसके बाद कौन है। तो आंसर मैं फिलहाल दे रहा हूं। मुझे क्या लगता है कि टेस्ट वाइज अगर हम देखें तो टेस्ट में नंबर 1 आता है मैगी, सेकंड नंबर पे आता है टॉप रेमन और थर्ड नंबर पे आता है यिप्पी। तो मेरे अकॉर्डिंग यिप्पी का जो टेस्ट है वो टॉप रेमन से कम अच्छा है। टॉप रेमन का टेस्ट ज्यादा अच्छा है जब हम कंपेयर करते हैं यिप्पी को। लेकिन जब हम मार्केट शेयर देखते हैं तो देखिए, मैगी सबसे ज्यादा बिकती है, वो तो हम सभी जानते हैं। बट टॉप रेमन जो कि टेस्ट में यिप्पी से ज्यादा अच्छा है, उसका मार्केट शेयर है 10%, जबकि यिप्पी का है 22%। इसमें आप इससे क्या पता चलता है आपको? इससे ये पता चलता है कि ये एक तरह का हिडन मोट है। मोट मतलब स्पेशल चीज है आईटीसी के बारे में, वो ये है मेरे अकॉर्डिंग कि अगर इनका प्रोडक्ट बहुत ज्यादा अच्छा ना भी हो, इनके बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं, ये मैं भी मानता हूं और आप भी मानोगे, जो बहुत ज्यादा अच्छे नहीं हैं, लेकिन फिर भी इस कंपनी के अंदर ऐसी ताकत है कि ठीक ठाक प्रोडक्ट जो कि बहुत अच्छा नहीं है उसको भी ये कस्टमर को सेल कर पाते हैं। इतना स्ट्रांग है इनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। ये गांव गांव तक पहुंच जाते हैं। हर पान की दुकान पे इनका कब्जा है। ये अपने प्रोडक्ट को बेचना जानते हैं। तो अगर इनका ठीक ठाक प्रोडक्ट भी 22% मार्केट शेयर ले रहा है तो समझ लीजिए कि इनका जो अच्छा प्रोडक्ट है वो टाइम के साथ मार्केट पे कितना ज्यादा कब्जा कर सकता है। और अब जब बात आई है किसी अच्छे प्रोडक्ट की, तो मैं आपको एक प्रोडक्ट रिकमेंड करना चाहता हूं। आप जरूर से उसे ट्राई करें। अगर आप चिकन के शौकीन हैं और नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप ये जरूर ट्राई करिए आईटीसी मास्टर शेफ का चिकन गलौटी कबाब। इसको जरूर से आप कम से कम एक बार जरूर ट्राई करना। मैं इससे ज्यादा अब नहीं बोलूंगा, क्योंकि अब टेस्ट मुझे शायद ज्यादा अच्छा लगता हो या आपको ज्यादा अच्छा लगे या कम अच्छा लगे, वो तो आप जब खाओगे तभी देखोगे। बट मेरे अकॉर्डिंग ये है कि आप इसे एक बार जरूर ट्राई करना। और इनकी जो मास्टर शेफ ब्रांड है, आईटीसी मास्टर शेफ ब्रांड, उसके पीछे की स्ट्रेटेजी क्या है कि देखिए, हम सबको पता है इनके खुद के 5 स्टार होटल्स हैं और उनमें जो शेफ हैं वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का खाना बनाते हैं और बहुत ही ज्यादा स्किलफुल हैं, टैलेंटेड हैं। और इनके 5 स्टार होटल्स में फॉरेनर्स भी आते हैं, रुकते हैं। तो हर तरह का खाना बनता है अच्छी क्वालिटी का। इनके पास वो स्ट्रेंथ है और ये उस स्ट्रेंथ को यूज करके रेडी टू ईट फूड्स बना रहे हैं। और इससे गारंटी क्या हो जाती है कि ये जो प्रोडक्ट है ये हाइजीनिक है और अच्छी क्वालिटी का है, प्लस टेस्टी भी है। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि जब भी कबाब खाने लोग बाहर जाते हैं रेस्टोरेंट्स में, तो बहुत बार लोग डाउट में रहते हैं कि उसमें पता नहीं क्या मिला दिए हों। अब क्योंकि ये आईटीसी का प्रोडक्ट है तो इसमें गारंटी है कि इस कबाब में सिर्फ चिकन ही मिला है, वो भी हाई क्वालिटी का प्रोडक्ट है। ये फ्रेश रहता है क्योंकि इनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क अच्छा है। अब इस तरह के जो कबाब होते हैं, इस तरह के टेस्ट के जो कबाब होते हैं, वो जनरली बहुत बड़े बड़े रेस्टोरेंट में मिलते हैं जहां पे आम बंदा, नॉर्मल मिडिल क्लास बंदा बार बार नहीं जा सकता। वहां पे बहुत कॉस्टली होता है। वो रेस्टोरेंट हो सकता है आपके घर के आसपास ना हो। और हमारे घर के आसपास जो छोटे मोटे रेस्टोरेंट्स होते हैं उन पे हमें भरोसा नहीं होता। वो जनरली इस तरह की चीजें प्रोवाइड करते ही नहीं, चिकन गलौटी कबाब टाइप की स्पेशलिटी।
वो सब प्रोवाइड करते ही नहीं है। इन केस करते भी हैं तो हमें भरोसा नहीं होता कि वो क्या क्या मिक्स करके बनाए हो, इस वजह से भी हम वहां नहीं खा पाते हैं। और इसका जिस तरह का टेस्ट है, ऐसा यूनिक टेस्ट है कि आप घर पे ऐसा बना नहीं सकते हैं। तो आपको या तो 5 स्टार होटल में ही ये मिलेगा, या तो फिर आईटीसी के थ्रू ही मिल सकता है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए आईटीसी ने ये ब्रांड ही लॉन्च कर दी है, मास्टर शेफ की ब्रांड, जिसमें फ्रोजन फूड हैं और कबाब्स तो अलग अलग वैरायटी के हैं। तो आपके पास खूब सारे ऑप्शन रहेंगे, वेज में भी नॉन वेज में भी। आप कोई सा भी घर ला सकते हैं और बनाना इसको बहुत आसान है। पैन में थोड़ी देर के लिए ऑयल डालिए, रिफाइंड डालिए, और जैसे आलू टिक्की बनती है वैसे ही थोड़ी देर 10 मिनट में बन के तैयार हो जाता है बिना मेहनत के। मैं आपको ये सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं खुद भी आईटीसी का शेयर होल्डर हूँ और इसमें इन्वेस्ट किया हुआ हूँ। मैंने एचयूएल में भी इन्वेस्टमेंट किया है, लेकिन करंट कैलकुलेशन के हिसाब से मुझे आईटीसी बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। और मैं, मेरा ये पैशन है इन्वेस्टमेंट, इसलिए मैं दुकानों पे जा जाके प्रोडक्ट्स की रिसर्च करता हूँ। इनकेस कुछ खाने का है तो जरूर से मैं टेस्ट करता हूँ, जिससे मैं पता लगा सकूं कि कंपनी के अंदर मोट है कि नहीं, कुछ इनका जो प्रोडक्ट है वो स्पेशल है कि नहीं। अब जैसे मैंने ये प्रोडक्ट फाइंड आउट किया, मुझे पता है कि आईटीसी ने ये प्रोडक्ट, ये ब्रांड जो कि रिसेंटली लॉन्च की है, और इनके अंडर में जो प्रोडक्ट्स हैं वो टेस्टी हैं। और मुझे पता है कि अगर आईटीसी कुछ टेस्टी या कोई अच्छा प्रोडक्ट बना दिया तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करना तो आता ही है। आईटीसी को पता है कि किस तरह से कस्टमर को बेचना है और वो बेच के रहेगा, बस उसे प्रोडक्ट बनाना होता है। इसीलिए मैंने आपको एग्जांपल अभी दिया यिप्पी का और इसका। यिप्पी जो कि उतना अच्छा नहीं है, जब उसको आईटीसी बेच पा रहा है, तो ये प्रोडक्ट जो मुझे बहुत अच्छा लगा, इसको बेचने में कितनी ज्यादा आसानी होगी आईटीसी को, कितने आसानी से प्रमोट करके बेच पाएगा, आप खुद ही सोच सकते हो। तो ये था मेरा एनालिसिस आईटीसी कंपनी को लेके, और मैं गारंटी करता हूं कि जल्दी से इस तरह का एनालिसिस आपको देखने को मिलेगा नहीं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो दूसरों से जरूर शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।